मैंने हमेशा सुना था कि हमारे गांव के बाहर खड़ी पुरानी हवेली में कुछ गड़बड़ है। गांव वालों का कहना था कि हर अमावस की रात वहां अजीब घटनाएं होती हैं। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ जाते थे। मैं हमेशा इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मानता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। अमावस थी, गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, ठंडी हवा चल रही थी। उस रात गांव के एक शराबी, जिसका नाम रमेश था, ने कहा कि वह हवेली के अंदर जाकर डर को झूठा साबित करेगा। रमेश को लोग हल्के में लेते थे। वह हमेशा शराब के नशे में रहता था और अपनी बड़ी बड़ी बातें करता था। रमेश ने अपनी बोतल उठाई और लड़खड़ाते कदमों से हवेली की तरफ बढ़ने लगा। गांव के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने सबको झिड़क दिया। तुम सब डरे हुए हो, लेकिन मैं नहीं। आज मैं उस हवेली के अंदर जाऊंगा और वापस आकर तुम्हें बताऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। वह हंसते हुए चिल्लाया। मैं और बाकी गांव वाले दूर से देखते रहे। रमेश ने हवेली का गेट खोला। जंग लगे दरवाजे से एक भयानक चीख जैसी आवाज निकली। ऐसा लगा जैसे खुद हवेली ने उसे अंदर बुलाया हो। वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा था। कांच की टूटी खिड़कियां हवा में बज रही थीं। हर कोना सन्नाटे और अजीब सी ठंड से भरा हुआ था। रमेश ने अपनी बोतल से एक बड़ा घूंट लिया और जोर से हंसने लगा। ये है तुम्हारी भूतिया हवेली, मुझे तो वहां कुछ नहीं दिख रहा। तभी अचानक एक भावुक आवाज गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? रमेश हड़बड़ा गया। उसकी आंखें चारों तरफ घूमने लगीं। तभी कोने से एक साया निकला। वह लंबा, काला और डरावना था। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह थीं। उसकी आवाज गूंज रही थी। मैं इस हवेली का मालिक हूं। मैंने यहां आने वालों को कभी जिंदा नहीं छोड़ा। रमेश शराब के नशे में डरने के बजाय और बहकने लगा। उसने उस प्रेत की तरफ बोतल उठाई और हंसते हुए कहा, तू मुझे खाएगा? आ, देखता सैत तेरा जोर। प्रेत भड़क गया। हवेली की दीवारें हिलने लगी। रमेश चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली के सन्नाटे में गुम हो गई। उस रात किसी ने रमेश को बाहर आते नहीं देखा। अगले दिन गांव वाले रमेश को ढूंढने हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला था। सब डरे हुए थे। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गेट। सब डरे हुए थे। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गेट के पास रमेश की टूटी हुई शराब की बोतल पड़ी थी, लेकिन रमेश का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। कुछ गांव वालों ने कहा कि प्रेत की यह हवेली एक पुरानी त्रासदी की गवाह है। हवेली का मालिक एक पश्चिमी व्यापारी था, जिसने लालच और धोखे से गांव वालों की जमीनें छीन ली थीं। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसकी हवेली पर हमला कर दिया। उसे और उसके परिवार को जला दिया गया। कहते हैं मरते समय उसने कसम खाई थी कि वह अपनी हवेली में लौटेगा और हर घुसपैठिए को सजा देगा। रमेश का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन के बाद गांव के लोग हवेली के और करीब जाने से भी डरते हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि रमेश ने उस रात कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और अब वह हवेली की काली छाया बन गया है।